हेलो बेटा, सुप्रभात। कैसे हो बेटा? अच्छे ही होंगे। चलो अब शुरुआत करते हैं पढ़ाई की और पढ़ते हैं नीलू चैप्टर का। नीलू चैप्टर हमने पढ़ लिया था, अब उसके एक्सरसाइज करते हैं। शब्दार्थ मैंने समझा दिए थे अच्छे से आपको, तो शब्दार्थ तो याद हो ही गए होंगे, कठिन शब्द भी कर ही लिए होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं लघु उत्तर। कौन से? लघु उत्तर। तो लूसी के न लौटने का क्या कारण था? लूसी के न लौटने का क्या कारण था, यानी लूसी वापस क्यों नहीं आई थी? कहाँ जाती थी लूसी? लूसी जाया करती थी सामान खरीदने के लिए। उसके गले में क्या थैला डाल दिया जाता और सूची डाल दी जाती और वो सामान ले आती। लेकिन एक बार ऐसी गई कि दोबारा वो आई ही नहीं। तो उसके लिए आंसर उसका क्या है? न लौटने का क्या कारण था कि शीतकाल में सूंघने की शक्ति कम हो जाने के कारण, सूंघने की शक्ति यानी घ्राण शक्ति कुंठित हो जाने के कारण लूसी लक्कड़ भग्गे की गंध पाने में, लूसी जो लक्कड़ भग्गे की गंध आती थी कि हाँ इधर कोई शिकारी होगा, मेरा शिकार कर लेगा, तो उसकी गंध आ जाती थी। लेकिन शीतकाल में, सर्दियों में उसकी गंध पाने में असमर्थ रही। गंध पाने में उसकी असमर्थ रहने से अनायास ही उसका आहार बन गई होगी। अचानक से उसका आहार बन गई होगी, शायद वो इसलिए वापस नहीं आई। समझ आ गया ना? तो लिख लीजिए। ठीक है बेटा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीलू को उसकी माँ के सामीप्य के भ्रम में कैसा रखा जाता था? क्योंकि नीलू क्या हुआ था, उसकी माँ तो चली गई थी, उसका तो पता ही नहीं वो मर गई थी या चली गई थी। तो माँ के सामीप्य यानी माँ के पास, माँ की समीपता के भ्रम में कैसे रखा जाता था? तो कैसे रखा जाता था? लेखिका ने नीलू को कोमल ऊन, एक तो कोमल ऊन और अध बुने स्वेटर और आधा बुना था स्वेटर, आधे बुने स्वेटर की डलिया में रख दिया। डलिया में रख दिया जहां वह माँ के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। उसे ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ की गोद ही मुझे मिल गई, माँ के मैं पास ही सो रहा हूँ। तो ऐसा उसको लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि कोमल ऊन में और जो अधबुना स्वेटर था उसमें उसको लिटा दिया था, उसकी डलिया में उसको लिटा दिया था। ओके, अब अगला क्वेश्चन। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? लेखिका ने नीलू को कुत्ते के दैन्य से रहित व अलभ्य दर्प से युक्त क्यों कहा है? तो इसका आंसर, लेखिका ने क्या कहा? लेखिका ने नीलू को अलभ्य यानी कुत्ते के दैन्य से रहित व अलभ्य से युक्त इसलिए कहा दिख रहा होगा ना बेटा स्पष्ट, बड़े बड़े लिख रही हूं मैं इसलिए कहा क्योंकि उसे प्रिय क्योंकि उसे प्रिय से प्रिय
प्रिय खाद्य पदार्थ यानी खाने का पदार्थ। खाद्य पदार्थ को भी अवज्ञा से फेंक दिया जाता। अवज्ञा से फेंक दिया जाता तो उसकी ओर देखता तक नहीं था। खाना तो दूर की बात थी, उसकी ओर देखता तक नहीं था। अगर उसे झिड़क दिया जाता, धमका दिया जाता, यानी अगर उसे झिड़क दिया जाता तो बिना मनाए सामने नहीं आता था। सामने नहीं आता था, यानी जब तक इधर उधर ही रहता, सामने नहीं आता था अगर उसको झिड़क दिया जाता। तो दैन्य से रहित और अलभ्य, दर्प से युक्त, इसीलिए इसको कहा था। अब दीर्घ के पीडीएफ में भेज दूंगी, वैसे सुन लीजिए एक बार इनका आंसर। दीर्घ में क्वेश्चन पहला है, नीलू की स्वभावगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो स्वभावगत यानी स्वभाव कैसा था? तो हिंसक व क्रोधी, भुटिये बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन से जन्म पाकर भी नीलू हिंसक प्रवृत्ति, नीलू में हिंसक प्रवृत्ति का कोई भी चिन्ह नहीं था। 13 वर्ष के जीवन काल में उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा, बल्कि उनकी पहरेदारी करता था। पहला क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन था, कुत्ते भाषा नहीं जानते, फिर भी वे मनुष्यों की बात कैसे समझ लेते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो कुत्ते मूक प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं? मूक प्राणी, यानी नहीं बोल पाते हैं, गूंगे जिनको, तो मूक प्राणी होते हैं। फिर भी वे मनुष्यों की बात समझ लेते हैं। फिर भी वे मनुष्यों की बात समझ लेते हैं क्योंकि वे ध्वनि पहचानते हैं, क्योंकि वे ध्वनि यानी आवाज पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत था, नीलू का ध्वनि ज्ञान कैसा था? इतना ज़्यादा था, इतना विस्तृत था और गहरा था कि कोई उससे कह देता कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही है नीलू, तो नीलू क्या करता? नीलू विद्युत गति से 4 दीवारी कूदकर और गुरुजी के सामने जाकर खड़ा हो जाता था। अब अगला क्वेश्चन है, नीलू को निमोनिया होने का क्या कारण था? घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। निमोनिया क्यों हो गया था? तो क्यों हो गया था? क्योंकि उसने खरगोश की रक्षा की थी और पूरी रात वो सर्दी के मौसम में रात भर ओस से भीगता हुआ और जो सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा,
हाँ, तो खरगोश पर संकट आते देखा था, तो सर्दी में रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा, और ये परोपकार उसको, किसको, नीलू को बड़ा महंगा पड़ा। इसी कारण उसको निमोनिया हो गया था। तो ये 3 क्वेश्चन दीर्घ के हैं, ये पीडीएफ में आ जाएंगे आपके पास। अब एक्सरसाइज है बहुविकल्पीय। कौन सी है? बहुविकल्पीय। प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। तो नीलू की माँ कौन सी जाति की थी? नीलू की माँ कौन सी जाति की थी? अल्सेशियन जाति की थी। कौन सी की? अल्सेशियन की थी। और अगला क्या है? गले में थैला बंधते ही लूसी कहाँ चल देती थी? गले में अपनी बुक तो लिए हुए हैं ना साथ में, तो बुक में साथ साथ फिल कर लेना, ठीक है बेटा। तो गले में थैला बंधते ही लूसी कहाँ चल देती थी? तो कहाँ चल देती थी? शहर की ओर, या फिर पर्वत की ओर, या फिर दुकान की ओर? तो कहाँ चल देती थी? दुकान की ओर। ओके, कहाँ चल देती? दुकान की ओर। तो गले में बनते ही लूसी कहाँ चल देती थी? थैला बनते ही शहर की ओर चल देती थी, या पर्वत की ओर, या दुकान की ओर? तो कहाँ चलती थी? दुकान की ओर चल देती थी। उसके बाद नीलू के बैठने का स्थान कौन सा था? जो नीलू कुत्ता था तो उसका बैठने का स्थान हमेशा का कौन सा था? दरवाजे के पास, या बाहरी बरामदा, या बैठक? तो कहाँ था? बाहरी बरामदा था। कहाँ था? बाहरी बरामदा। लेखिका के क्या? लेखिका के कमरे के बाहर, कमरे के बाहर आकर खड़ा होना किसकी सूचना देता था? किसकी सूचना देता था? तो किसकी सूचना देता था? मित्र की उपस्थिति की। मित्र की उपस्थिति, यानी मित्र आ गए इसलिए इसकी, मित्र की उपस्थिति की। तो किसकी देता था? या शत्रु की उपस्थिति की, या नीलू की परेशानी की? तो यानी इसका पहला ही आंसर सही है कि मित्र की उपस्थिति की, जो वो आकर बताता था, कमरे के बाहर खड़ा रहता था। क्लियर हो गए क्या तक? अब इससे अगला क्या है? इससे अगला है, लेखिका के बंगले के रोशनदानों में कौन घोंसले बनाती थी? लेखिका के बंगले में कौन घोंसला
बनाती थी। तो कौन बनाती थी? कोयल या फिर मैना या फिर गौरैया? तो कौन बनाती थी? गौरैया बनाती थी। ये राइट हो गया। और लास्ट क्या है? पक्षी शावकों के पहरेदार का कार्य कौन करता था? जो पक्षी शावक कौन होते हैं? पक्षियों के बच्चे, पक्षी के बच्चे। तो पक्षी शावक का शावकों के पहरेदार का कार्य कौन करता था? तो कौन करता था? लूसी, नीलू या चपरासी? लूसी, नीलू या चपरासी? तो लूसी तो मर चुकी थी, नीलू और चपरासी। तो कौन करता था? नीलू करता था। नीलू उनके पक्षियों की पूरी पहरेदारी करता था। क्लियर हो गए ना? अब भाषा ज्ञान। अब भाषा ज्ञान में है उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखने हैं। क्या लिखने हैं? उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखने हैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो सकुशल, स उपसर्ग है और कुशल शब्द है। स उपसर्ग और कुशल शब्द है। अभाव में अ उपसर्ग और भाव मूल शब्द। इसमें प्रत्येक में प्रति प्रति उपसर्ग और एक क्या है? मूल शब्द। इसके बाद निस और चित उपसर्ग, वो मूल शब्द और ये उपसर्ग। वी और अस्त, वी और अस्त, वी उपसर्ग और अस्त मूल शब्द हो गए। अब इधर है प्रत्यय। इधर क्या है? प्रत्यय है। तो प्रत्यय यानी प्रत्यय जो बाद में लगते हैं। तो ये है कुंडली और दार प्रत्यय हुआ। फिर बुद्धि, मानी प्रत्यय हुआ। मानी प्रत्यय हुआ। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसका ये यहां बता दूं, बुद्धिमान और ई प्रत्यय, ये भी हो सकता है। बुद्धिमानी, बुद्धि और मानी, बुद्धिमान और ई। ओके, इससे अगला है
स्तब्ध, और ता इसका प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। अगला है रोशन, और दान प्रत्यय, और कोमल, ता प्रत्यय। हाँ, तो इसमें क्या दिया, पाठ को पढ़कर विशेषण शब्द लिखे। पाठ को पढ़कर विशेषण शब्द लिखने हैं, तो लूसी के लिए और नीलू के लिए। तो नीलू की यानी लूसी की चाल कैसी थी, लूसी की देह कैसी थी, कान और पूंछ, तो इनके विशेषण शब्द लिखने हैं। तो इसका तो चाल का तो लिखा ही है, कैसी है, हिरनी के समान। कैसी है, हिरनी के समान। देह कैसी है, देह है सांचे में ढली हुई। देह कैसी है, सांचे में ढली हुई। कान कैसे है इसके, कान है सजग, जो हमेशा सजग ये है, हाँ खड़े होते हैं, पूरे ध्यान लगाए रहते हैं, सजग खड़े कान है। और पूंछ सघन, बहुत ज्यादा, बाल कुछ ज्यादा ही हैं, सघन रोएदार। सघन रोएदार क्या है, पूंछ है उसकी, कैसी, सघन सघन रोएदार। अब इसका सिर कैसा है, नीलू का कैसा था, चौड़ा और लंबोतरा। चौड़ा लंबोतरा सा सिर था इसका, कैसा था, चौड़ा लंबोतरा सुडौल सा सिर था इसका। पूंछ कैसी थी इसकी, मुड़ी हुई, मुड़ी हुई कुंडलीदार। कैसी, मुड़ी हुई कुंडलीदार। क्लियर चमक रहे होगा ना बेटा। तो मुड़ी हुई कुंडलीदार पूंछ किसकी थी, नीलू की। और नीलू के पंजे कैसे थे, मजबूत और चौड़े। ये इसके पंजे थे। आंखें कैसी थी, गोल, काली, कोर वाली, गोल काली कोर वाली आंखें थी, किसकी, नीलू की। ओके, ये जो थे इनके विशेषण ये बताए गए हैं। तो क्लियर हो गया ये भी। अब आगे है, ये उतार लिए होंगे, देख लिए होंगे, लिख लिए होंगे ना बेटा, उपसर्ग प्रत्यय। अब समानार्थक शब्द लिखिए। अब क्या लिखना है, समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द क्या होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द, अर्थात पर्यायवाची, अर्थात पर्यायवाची। तो समानार्थक किसका, देहे। देहे क्या होता है, शरीर, तन, शरीर और तन। आंखें, आंखें, नेत्र, नेत्र और लोचन, नैन, चक्षु। तो ये आंखें के हुए। इसके बाद है मार्ग। मार्ग, मार्ग का राह, रा और
रास्ता या पथ, रास्ता। दूध का दुग्ध और गोरस, गाय का रस जैसे, तो गोरस, दूध को गोरस भी बोलते हैं, पेय पदार्थ भी बोलते हैं। तो ये दूध का हुआ। रात्रि, रजनी, रात, रजनी रात। शहद, मधुकर, मधु, और ये पुष्परस, और ये ऊपर गोरस, और ये है पुष्परस, फूलों का रस। मधु यही तो होता है शहद। क्लियर? अब पक्षी का खग और पंछी, खग और पंछी या विहग। मुंह का मुख, मुखड़ा या फिर चेहरा। तो ये हो गए समानार्थक शब्द हो गए। तो बेटा टोटल एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सारी बुक में अच्छे से भर लेना। क्वेश्चन आंसर, कठिन शब्द और शब्दार्थ नोटबुक में करेंगे और ये एक्सरसाइज बुक में ही करेंगे और इनको याद करेंगे। अच्छे से कर लेना। अब इससे आगे वाला है, किसी पालतू पशु पर अनुच्छेद लिखिए। ये आप स्वयं करोगे। और इससे अगला है, चित्र में क्या क्या गलतियां हैं। जो चित्र दिया हुआ है इसमें क्या गलतियां हैं, तो ये भी आपकी एक्टिविटी हुई। ये आप एक्टिविटी करोगे नोटबुक में, चित्र भी बनाओगे और इसकी गलतियां ढूंढकर भी संक्षेप में लिखोगे। ठीक है बेटा? ओके, बाय।